Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, न्यूट्रिशन एडवाइजर और इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे अनप्रेडिक्टेड हार्ट अटैक्स के बारे में, यानी कि कुछ ऐसे हार्ट अटैक जो असंभावित होते हैं और लोगों को हार्ट की कोई प्रॉब्लम डिक्लेयर्ड नहीं होती, फिर भी अचानक से कोई हार्ट अटैक पड़ जाता है और उसको काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जान भी जा सकती है, या कुछ केसेस में टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया तो जान बच भी जाती है। तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी, उनसे बात भी करिए तो कह रहे हैं अच्छे खासे हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, टहलते भी हैं सुबह शाम और अपने दैनिक कार्य भी ठीक से करते हैं, कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अचानक से कभी हार्ट अटैक आ जाता है और जो काफ़ी खतरनाक साबित हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, इस टाइप के अचानक हार्ट अटैक क्यों आते हैं, तो इसी बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस या जानकारी अगर हम रखेंगे और कुछ सावधानियां लेंगे तो छोटी छोटी सावधानियां ही कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी से भी आपको बचा सकती हैं, या बहुत बड़े हेल्थ प्रॉब्लम या खतरों से आपको बचा सकती हैं। तो दोस्तों वास्तव में हार्ट अटैक होता क्यों है, तो इस टाइप के हार्ट अटैक क्यों आते हैं, तो देखा जाए तो दोस्तों नॉर्मली ज़्यादातर केसेज में हार्ट अटैक का कारण एक ही होता है, हार्ट ब्लॉकेज। यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसमें अगर कोई 100% ब्लॉकेज हो जाता है या बिल्कुल ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है हार्ट के लिए, तो हार्ट की मसल्स की जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं, और अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पूरी तरह से सेल्स डेड होने पर हार्ट कोलैप्स कर जाता है। तो दोस्तों यूँ देखा जाए तो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें ब्लॉकेज बहुत धीरे धीरे शुरू हो जाता है और 15-20 साल या इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, और ये काफ़ी साइलेंट टाइप का ब्लॉकेज होता है, जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होता है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, और प्रैक्टिकली देखा गया है 70% के आसपास तक, 70% तक भी अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो भी आपको पता नहीं चलता, कोई इसके सिम्टम्स नहीं आते। आप जब आपकी लाइफ स्टाइल जब तक नॉर्मल है, नॉर्मल क्रियाकलाप करते हैं, तो आपको कुछ भी एहसास नहीं होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है, एक मेरे फ्रेंड्स थे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें अक्सर उनसे बातचीत होती थी तो कहते थे मुझे तो हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स 65 से ऊपर एज थी और अच्छा खासा चलते फिरते थे, रोज़ सुबह शाम टहलते भी थे और कुछ गार्डनिंग वगैरह भी करते थे, और लेकिन उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन एक बार जब अचानक एडमिट हुए तो पता चला उनका जो कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज था 85% था। तो आप इस तरह दोस्तों देख सकते हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जर्सन हार्ट पे पड़ रहा है, तो आपको 80-85% तक के ब्लॉकेज भी नहीं पता चल पाते। टेक्निकली देखें तो क्या होता है, जो इस टाइप के साइलेंट अटैक होते हैं कि जब ऑलरेडी आपके आर्टरी में 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, और अगर ये ब्लॉकेज जो होता है, जो प्लाक फार्मेशन होता है आर्टरी में, अगर ये बर्स्ट कर जाता है, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है इसके ऊपर एक पतली झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन भी होती है, मतलब कवर्ड होता है ये प्लाक। तो अगर ये झिल्ली फट जाती है तो वो जो प्लाक फॉर्मेशन प्लाक के टुकड़े हैं वो निकल के, अगर आपके ऑलरेडी ब्लॉकेज 70% ज़्यादा 80% के आसपास है, तो जो थोड़ी सी जगह है उसमें जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई अभी तक फ्लो हो रहा था, 30% जो खुला हुआ था रास्ता या 25% खुला था, जो आपको नॉर्मल क्रियाकलाप में कोई रुकावट नहीं दे रहा था, वही अगर अचानक से कोई टुकड़ा या कुछ ये फंस जाता है इसका रप्चर किए हुए प्लाक का, तो फिर एकदम से आपकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट अटैक आ सकता है। और दूसरा इसमें टेक्निकल कारण हो सकता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन में कोई क्लॉटिंग हो गई किसी जगह पर, और क्लॉटिंग हो गई और वो क्लॉट इतना बड़ा है कि आपकी 25 या 30% जो सिर्फ जगह खुली हुई है आर्टरी में उसमें जाके फंस सकता है, और फंस गया, नहीं निकल पाया, तो भी आपकी हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई है, जो ऑक्सीजन पहुंचाती है हार्ट को, वो अचानक बंद हो सकती है और आपको सीवियर हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये तो दोस्तों मेन टेक्निकल रीजन थे जिसके कारण आपको इस टाइप के साइलेंट हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो और इसके अगर हम देखें, हमें मतलब जो अपनी हैबिट को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी हैबिट को कैसे सही रखना चाहिए कि इस टाइप की अगर कंडीशन है भी पार्शियल ब्लॉकेज की, तो भी हम इस टाइप के हार्ट अटैक से बचे रहें। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो चूँकि ये चीज़ पता नहीं चलती है नॉर्मल कंडीशन में, तो हमें अगर हम एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, यानी कि हम अगर रिस्क फैक्टर्स के साथ जी रहे हैं, जैसे एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, या कोई ऐसी एक्सरसाइज या जिम वगैरह जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा एक्जर्सन वाली फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, और या फिर हम खाने में बहुत सारा अनाप शनाप खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इस टाइप की अगर हमारी आदतें हैं,
तो या फिर बहुत ज़्यादा हमें मेंटल स्ट्रेस रहता है, जैसे ऑफिशियल मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस टाइप के अगर रिस्क फैक्टर्स हैं आपके साथ और आपकी एज थोड़ी 45-50 से ज़्यादा हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, इन कंडीशन से बचना चाहिए। मतलब इन कंडीशन से बचना चाहिए। इस टाइप की एक्सट्रीम जो आपकी कंडीशंस हैं इनको अवॉइड करिए। और बेहतर होगा अगर आप इस टाइप की कंडीशंस के साथ अपनी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, तो एक आजकल कोरोनरी सीटी स्कैन टेस्ट होता है, जिसमें कोई आपके शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। ये नॉर्मल सीटी स्कैन किया जाता है आपके हार्ट का। तो इससे आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि आपके अंदर प्लाक फॉर्मेशन कितना हुआ है, या आपके हार्ट की जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लॉकेज है कि नहीं। तो इसमें एग्जैक्ट पता तो नहीं चलता, वो तो आपका जब तक एंजियोग्राफी ना की जाए तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि आपके अंदर प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है, या आपके अंदर ब्लॉकेज शुरू हो चुका है, या कुछ ब्लॉकेज है कि नहीं। अगर ब्लॉकेज है तब तो फिर आपको अपनी लाइफ स्टाइल और हैबिट्स, जिन जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको बहुत कम करना पड़ेगा। और इस टाइप से, जैसे कि कभी कभी लोग एकदम एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में चले जाते हैं या ठंडा पानी से नहा लेते हैं, तब भी इस टाइप के हार्ट अटैक आ जाते हैं। तो इस टाइप की जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं इनको आप अवॉइड करके आप अपने इस टाइप के जो साइलेंट अटैक या जो अचानक सडन अटैक आते हैं, इनसे अपने को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी तो आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम डिक्लेयर्ड है तो ऑलरेडी आप प्रिकॉशंस लेते ही हैं, और डॉक्टर्स भी प्रिकॉशनरी मेडिसिन देते ही हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो बात की वो सडन हार्ट अटैक की, जो अचानक बिना आपको कोई इंडिकेशन दिए आ जाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। उसमें कभी कभी डॉक्टर्स भी जान नहीं बचा पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करिए मेरा वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।